जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन गुरुवार है और तिथि स्मरण नहीं है। श्रावण, हाँ श्रावण कृष्ण चतुर्दशी होगा मेरे ख्याल में, ठीक से याद नहीं। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद लेके पंडापुर आई जी पुलिस। मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। हमारे देश में इतने सारे टीवी चैनल्स हो गए हैं, इतने सारे समाचार पत्र हो गए हैं, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो भां 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 करता रहता है। कोई भी मामले को पकड़ लेता है और उसको दिन भर छोड़ता नहीं है, और उसी में उसको रगड़ते रहते हैं रगड़ते रहते हैं रगड़ते रहते हैं। इसका डिबेट, उसका इंटरव्यू, उसका उससे ओपिनियन, उससे पूछना, उसने पूछना, और चलता रहता है। और ये इतना हाई 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 जो होता है, ज़्यादातर निगेटिविटी में। प्रशंसा में कोई भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ है कि किसी का प्रशंसा करते हुए मैंने तो नहीं देखा कम से कम। अब मैं चैनल्स देखती भी नहीं हूँ, लेकिन वो ये इतना फोर्सफुली उस चीज को करते हैं कि वो सामने आ ही जाता है वो चीज। तो इसलिए भगवान की ये आज्ञा है कि इस पर कुछ बोलना चाहिए, स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। और प्रकरण है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को तेलंगाना सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और उसके लिए 1 करोड़ रुपया उसको दिया है। तो 1 करोड़ का वो गिफ्ट है कि उसका नियुक्ति का पेमेंट है, उसका जैसे वेतन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, उसी तरह का वो भुगतान किया गया, उसको पेमेंट किया गया है वेतन के हिसाब से। या कॉन्ट्रैक्ट है कोई 1 साल का ब्रांड एम्बेसडर का 1 करोड़ है या क्या है, वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन जैसे वो एमएलए जो कोई लक्ष्मण जी हैं जिन्होंने उस पर आपत्ति कुछ किया है, आपत्ति तो उस तरह से नहीं किया है, उन्होंने कहा कि सानिया मिर्जा तो पाकिस्तान की बहू है, तो उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की क्या जरूरत है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। तो लेकिन 1 करोड़ रुपया बहुत होता है, ये बात भी उन्होंने कहा है। 1 करोड़ रुपया, एक नया सरकार बना है अभी, उनका 2 टुकड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश, तो उसमें वो उसको डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है। पैसे की कमी है, इस परिस्थिति में 1 करोड़ रुपया किसी को दे देना बिना कारण। पहली बात तो ये है कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का कोई प्राविधान किसी भी नियम कानून में नहीं है। संविधान के अंतर्गत बने हुए जितने भी विधि हैं, विधि मतलब कानून, और नियम, कानून के अंतर्गत नियम बनते हैं, तो इसमें किसी में भी मेरी जानकारी में नहीं है। हम आईपीएस में 34-35 साल सर्विस किए हैं, 71 बैच किया 2005 में, तो 34 वर्ष हुए सर्विस किए हैं। तो हम ये सब बातें बहुत से हमको जानकारी में रहती है, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई, ना हमको कभी ट्रेनिंग में बताया गया है कि कोई ब्रांड एम्बेसडर का कोई पोस्ट होता है, या कोई ओहदा होता है, या कोई सम्मानजनक स्थिति होती है जिसमें किसी को नियुक्त किया जाता है, किसी वीआईपी को, सेलिब्रिटी को, या बड़े अच्छे खिलाड़ी को, या बड़े अच्छे वैज्ञानिक को। ऐसा कुछ हमने नहीं कभी। तो ये एक बेतुका, बेहुदा और ढोकोसला है। इसका कोई अनावश्यक है, पूरी तरह से अनावश्यक है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी नया नया राज्य बना है, उनकी प्रायोरिटीज तो बहुत होंगे, वहां पर बहुत सारी प्राथमिकताएं होंगी, बहुत सारे जरूरी काम करना वहां अभी पेंडिंग होगा, बड़ा लंबा लिस्ट होगा। सारे मंत्रालय, सारे मंत्रियों का डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग बनाए होंगे वो जरूर। उसमें 1 करोड़ रुपया दे के एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करना, ये बिना वजह, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक आवश्यकता ये नहीं है। ये नौटंकी है, ड्रामाबाजी। शासन जो है, सरकार जो है, एक गंभीर विषय है। सरकार चलाना बहुत जिम्मेदारी का काम है। यहाँ एक एक पैसा जो है टैक्स पेयर का पैसा है, तो टैक्स के पेयर जो पैसा देता है, हम आम आदमी देता है, हम लोग देते हैं, तो उसमें से 1 करोड़ निकाल के कैसे तुम किसी को दे दोगे?
इसमें जो ऑडिट होता है, अकाउंटेंट जनरल है, सीएजी वगैरह हैं, उनको इस पर आपत्ति करना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए। आपत्ति करे ना करे, इस बात को परीक्षा करें कि 1 करोड़ रुपया स्टेट एक्सचेकर का जो कहते हैं सरकारी खजाने से निकाल करके व्यक्ति को दे दें, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है स्टेट के लिए। वो अगर कोई आर्किटेक्चर में या कोई डिजाइनिंग में या कोई उनका स्टेट का एंथम बनाने में या नेशनल एंथम बनाने में या इस तरह का कोई काम किया होता, या बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम कुछ किया होता, या महिला के लिए कुछ काम किया होता, महिलाओं के लिए, या कोई शिक्षा के मामले में कुछ किया होता, कोई बढ़िया किताब आंध्र प्रदेश के संस्कृति वगैरह के बारे में लिखा होता, तो तरह तरह की बातें हैं, तब उसका कुछ होता है। तो लक्ष्मण जी जो एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे तेलंगाना के लिए, और उनका ये सुझाव है कि तेलंगाना में क्या कोई ऐसा महान पुरुष नहीं पैदा हुआ है पहले जो कि बहुत अच्छा काम किया हो किसी भी फील्ड में। तो हैदराबाद की हो सकती है वो, लेकिन उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये भी बात एक रिलेवेंट बात है, ये अनावश्यक बात नहीं कर रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं। उसके बाद अगर सनातन धर्म की मर्यादा का नियम का देखें तो सनातन धर्म में जब भी किसी स्त्री का या कन्या का विवाह हो जाता है, दूसरे परिवार में होता है, और समगोत्रीय विवाह बिल्कुल मना है। एक ही गोत्र में विवाह करना एकदम निषेध है, पूरी तरह से हो नहीं सकता है। तो जब दूसरे गोत्र में होगा, दूसरे गोत्र में लड़की जाएगी अपना गोत्र छोड़ करके, तो वो उसी गोत्र की हो जाएगी जो उसकी पति का है। तो पति का गोत्र के जब हो जाएगी, इसका मतलब उसका कायाकल्प एक तरह से हो गया, उसका नया जीवन प्रारंभ हुआ। और विवाह कैसे होता है? विवाह प्रक्रिया में कन्यादान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। पिता लड़की का हाथ पकड़ करके वर के हाथ में दे देता है, कन्यादान हो गया। जब कोई चीज दान दे दिया जाता है तो तुम्हारे उस पर उसका कोई अधिकार, तुम्हारा कोई अधिकार उस पर नहीं रहता है। तुमने अगर कोई चीज दान में दे दिया, वो उसका हो गया, जिसको दान में मिला, वो चाहे उसके साथ जो करे। तो उसी तरह से कन्या को जब आप दान दे दिया पति को, पति चाहे कन्या के साथ, अपने धर्म पत्नी के साथ जो करे, तुम्हारा कोई लेना देना, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अब व्यवहारिक जगत में यह है कि उनका आना जाना संबंध बना रहता है। ससुराल में अपने पिता के घर लड़की आती है, बार बार माँ से मिलने, लोगों से मिलने आती है, लेकिन पराई होकर के आती है, अपनी होकर के नहीं आ सकती है। उसका स्थिति पराई लड़की, इसलिए कहते हैं लड़की जो है पराई घर जाती है, पराई घर जाएगी तो पराई हो जाएगी, हमारा फिर नहीं रहेगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स की बात वो टीवी चैनल वाले, आज तक वाले बहुत जोर दे करके कह रहे हैं आजकल तो लड़की को भाई मैके का प्रॉपर्टी भी मिलता है। ये सब कलयुगी ढकोसला है। सनातन धर्म में ना डाइवोर्स का कोई नियम है, जो आजकल फैमिली कोर्ट्स में भरे हुए हैं मामले, इस तरह के फैमिली डिस्प्यूट्स के मामले, पति पत्नी के बीच में इतना ज्यादा टकराव है, इतना बड़ा कन्फ्रंटेशन है, संघर्ष है, इतने सारे मुकदमे वहां पे चल रहे हैं। हमको मालूम है कि वहां बिना पंडा ने जब हमारे खिलाफ केस किया था तो हम वहां जाते थे, तो वहां देखते थे कि देहातों से भी केसेस इस तरह के मामले आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो परिवार में सुख शांति नहीं रहा। ये एक नया कानून जो है ये विदेशी नकल है सब। हमारा सरकार तंत्र जो है ये भी विदेशी नकल से बना है, प्रजातंत्र जिसको कहते हैं। हमारा सनातन धर्म में इसकी कोई मान्यता नहीं, कोई स्थान नहीं। हमारे तो राजा होता था, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था और वो भगवान की तरह शासन करता था। राजा को मानना सबका कर्तव्य होता था। और राजा कैसा होगा? वो केवल प्रजा के लिए सेवा करने के लिए राजा होता था, अत्याचार करने के लिए या ध्वंस जमाने के लिए राजा नहीं होता था। राजा सेवक होता था। राजा का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी जो होता था, जमीन जायदाद जो होता था, पहले जमाने में तो जमीन जायदाद व्यवसाय दो चीजें। तो वाणिज्य जो चारों जातियों में से जो व्यवसायी होते हैं वैश्य, वो व्यवसाय करते थे और बाकी लोग जो अपना क्षेत्रीय और उनका जमीन जायदाद होता था उससे उनको आमदनी होता था। तो वही आमदनी जो राजा का व्यक्तिगत जमीन जो है उसमें जो इनकम आएगा, आमदनी होगा, वही उसका होता था। खजाने से वो अपना लिए खर्चा नहीं कर सकता था। इस तरह के बड़े कड़े नियम। तो जो भी हो,
तो ये जो डाइवोर्स फैमिली कोर्ट में मुकदमेबाजी कराना पति पत्नी में, और पत्नी का अवज्ञापूर्वक अपने पति के खिलाफ मुकदमा करना, ये पाप कर्म है। भगवान के दरबार में भगवान का जो सनातन धर्म का नियम है उसमें भगवान उसको दंडित करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान का आदेश नहीं है तुम अपने पति के विरुद्ध कोई मुकदमा करो। पति से कोई चीज जोर दे करके मांगो मेंटेनेंस जो है, जोर जबरदस्ती वो कोर्ट के ऑर्डर करा के उससे छीन लो, ऐसा विधान नहीं है भगवान का। भगवान का नियम है कि पति आज्ञाकारिणी होगी और पति का अनुसरण करेगी, पति परमेश्वर होगा, पति की पूजा करेगी, पति की सेवा करेगी, पति का मनोरंजन करेगी। ये सब सनातन धर्म का नियम है। तो मैंने ये कहा कि जब विवाह हो जाता है तो वो दूसरे घर में चली जाती है, उसका गोत्र भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए कैसे वो पिता के घर से उसका कोई मतलब नहीं रहा, समाप्त हो गया, एकदम संबंध विच्छेद पूरा। वो आना जाना व्यवहार जो चलता है वो खाली दिखावा के लिए होता है या अपने संतोष के लिए होता है। जहां बात पड़ेगी नियम की तो नियम पक्का है कि पिता कह देगा कि बेटी तुम तो उस घर की हो, और उसका पति कह देगा अगर कोई ऐसी बात पड़ेगी कि ये मेरी पत्नी है, आप इस पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इनको चुप रहना पड़ेगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में जो होता है तो वो पति छोड़ करके पति को वो कभी कभी अपने मायके में चली जाती है, वहां रहने लग पड़ती है, इस तरह की बातें भी जानने सुनने में आती है। वो सब व्यतिक्रम बातें हैं और सब अच्छी बातें नहीं है। पति का त्याग करना पत्नी के लिए एकदम मना है शास्त्र में, भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं कहा कि पति का त्याग पातकी को छोड़कर नहीं कर सकती है पत्नी। पातकी मतलब जैसे गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या, इस तरह के इसको पातकी कहते होंगे, अनुमान है मेरा, उसको बताया नहीं है पातकी क्या चीज है लेकिन कोई गंभीर अपराध कर दे हो तो इसलिए पति का त्याग तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब चाहे वहां पे जितना उसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, पत्नी को उसको सहना है, सह करके अपने गुणों से उसको किसी प्रकार के मैनेज करना है और पति का दिल को जीत करके उससे अत्याचार से मुक्त होना। ये अच्छी गृहिणी का लक्षण है। तरह तरह के पति हैं, कोई शराबी का भी होता है, कोई मारपीट करने वाला होता है, कोई मुंह से ज्यादा डांट फटकार करता रहता है, डराता रहता है, नाना प्रकार के, कोई साधु संत जैसा व्यवहार करता है, कोई बहुत प्यार करने वाला होता है, सब तरह के सब लोग हैं। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग बनता है। लेकिन पत्नी जो है वो तो उसको तो निपटना है, एडजस्ट करना है। जैसे तुम नौकरी करने जाते हो तो कितना चापलूसी मारते हो अपने बॉस के, लेकिन घर में झगड़ा करते हो, सास से भी झगड़ा, माँ से, ननद से भी झगड़ा, पति से भी झगड़ा, अब ऑफिस में सबकी चापलूसी। हम अपने परिवार की बात बता रहे हैं। हमारा लड़का जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, सिद्धार्थ, वहां तो सब चापलूसी, नौकरी छूट ना जाए, अमेरिका में है। लेकिन यहाँ आकर के मेरे साथ भी उसने झगड़ा किया है, मेरे ऊपर गाली गलौज किया, क्योंकि मैं उसके, मेरे से कोई रिस्क नहीं है उसको, उसका नौकरी मैं नहीं छीन सकता हूँ, उसका कोई चीज नहीं ले सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे गाली देगा, दादागिरी मेरे ऊपर दिखाएगा, सब गुस्सा दिखाएगा। लेकिन अपने यहाँ काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, वहां पे अमेरिका में, वहां चापलूसी मारेगा कि मेरा नौकरी ना छूट जाए। अमेरिका में तो हायर फायर का क्या क्या नियम है कुछ नौकरी का सिक्योरिटी कम होता है वहां पे, परमानेंट है ऐसी कोई गारंटी नहीं है। काम ठीक है तो ठीक है, नहीं काम तो गेट आउट, छोड़ देते, तो वहां चापलूसी मारती। तो ये मनुष्य का तुच्छ स्वभाव है। तो पत्नी को जो मनुस्मृति में नियम दिए गए हैं उसके अनुसार रहना है अपने घर में, और डाइवोर्स का कोई नियम नहीं है। छोड़ने का तो नियम है, पति अगर किसी कारण से, व्यभिचार के कारण मुख्य रूप से, व्यभिचार स्त्री को दूर से त्याग देना चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म का नियम है। तो सीता जब थी रावण के घर में, रावण के कंट्रोल में थी, उसके नियंत्रण में थी, तो इसीलिए वो पराधीन हो गई, दूसरे पुरुष के अधीन हो गई। तो उस नियम में भगवान राम ने उसको त्याग दिया, क्योंकि उसका चर्चा आने लग पड़ा था समाज में।
उसके लिए धोबी निमित्त बना। धोबी अपने पत्नी को डांट रहा था कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं क्या राम हूं जो तुमको यहाँ फिर वापस रख लूं? तो कहीं जाके रह आई थी किसी के घर में, चली जाए यहां से। मैं नहीं रखता ऐसा, राम रखता है तो रखता है, मैं राम नहीं हूं। तो ये पति का मर्यादा है, पति का प्रतिष्ठा का प्रश्न। पत्नी बेविचार अगर करेगी उसका दंड उसको निश्चित रूप से मिलेगा, उसको त्याग दे, छोड़ देंगे। और भगवान राम ने जब छोड़ा था सीता को, ना उसको कारण बताया था कि तुमको मैं छोड़ रहा हूं और इस कारण से छोड़ रहा हूं, कुछ नहीं बताया। वो तो लक्ष्मण को बुलाए और उसको कहे कि इसको जल्दी ले जाके वन में छोड़ दे और उसको तुम मत बताना कुछ, अभी वहां छोड़ के चले आना बस। और लक्ष्मण वही आज्ञाकारी भाई था, अपना गया और उसको छोड़ा है। वहां रोती रही बहुत सीता। उसका एक गंगाधर मेहर कवि है उड़ीसा में, गंगाधर मेहर कॉलेज संबलपुर में एक बहुत बड़ा नामी कॉलेज है जहाँ हम पढ़े हैं, डीके पंडा पढ़ा है। तो वो इस पर बहुत सुंदर लाइन कुछ लिखे हैं उड़िया में कविता। भूता तो बने नारी नवनीत पुल पुतुल पुति तुली भो भो होई कांदुची जेने हुई बातुली। वो उनको वाल्मीकि जी को उनका शिष्य आके देख के गया था, वो शायद बता रहा है, ये इसका अर्थ ऐसा है इन पदों का कि भगवान ऐसा है कि एक सुंदर सी लड़की वहां पर है वन में, इतना नवनीत पुतली में से मक्खन जैसा मुलायम उसका शरीर दिखाई पड़ रहा है, इतना सुंदर है वो, और भू भू करके और कांद रही है, रो रही है, क्रंदन कर रही है, जैसे कि पगली हो गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सीता का इतना ट्रेजिक वो बात है, स्थिति है। उसका सहानुभूति तो सबका हो जाता है, आंख से आंसू निकल आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, भगवान का कार्य है वो सही कार्य है। चाहे जितना बड़ी संवेदनशील विषय हो जाए वो चीज, वो अपनी जगह पे है, लेकिन भगवान का निर्णय है। तो वही नियम एक है कि स्त्री का त्याग किया जा सकता है, लेकिन स्त्री को डाइवोर्स करना, फिर कंपनसेशन देना, उसको मेंटेनेंस देना, ये सब ये कॉलेजों की बातें हैं। सब देखने में सुनने में ये बढ़िया ठीक ठाक लग रहा है कि ठीक है, कैसे रहेगी, भूखा रहेगी, फलाना रहेगी, क्या खाएगी। अरे सबका व्यवस्था भगवान कर देते हैं। ये चींटी है, हाथी है, ये सब क्या, हाथी को तो खैर कुछ लोग पाल भी लेते हैं, लेकिन जो जंगली हाथी है, जंगली शेर है, जंगली पशु हैं, ये क्या किसी को परसता है उनको? वो अपना अपना व्यवस्था सबका कर रखे हैं। चींटी जो है घर में देखिए कैसा सामान लेता रहता है अपना मर्जी से, खाली हमारा सामान लेता है, ऐसा नहीं जो हम खरीदे हैं उसको लेता है, ऐसा बात नहीं है। कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, अपना हम देखते हैं उनको ले जाते हैं। तो सबका भरण पोषण पालन करता भगवान विष्णु मेरे स्वामी श्री कृष्णचंद्र हैं, और सबका व्यवस्था वो कर रहे हैं। तो स्त्री इस घर की नहीं रहती है। जब कन्या विवाह हो जाता है, कन्यादान हो जाता है, तो वो पराई हो जाती है। तो उसी लिहाज से ये उनका मुसलमानों में क्या होता है मुझे नहीं पता। वो मुसलमान लड़की है सानिया मिर्जा जो है, तो उनके धर्म में कन्यादान जैसा कुछ ना कुछ जरूर होता होगा कि अब इस घर की हो थी, उस घर में चली गई तो उस घर की हो गई, ऐसा उनमें भी जरूर मान्यता जरूर होगा, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य एक ही तरह के हैं। उनको तो सानिया मिर्जा को तो मुसलमान उनको जो धार्मिक गुरु लोग हैं, वो लोग मौलाना आदि जो भी कहते हैं, उनको मुल्ला मौलाना जो भी कहते हैं, उन लोगों ने तो उसका आलोचना किया है। उसको शायद फतवा भी शायद जारी हुआ है, क्या हुआ है उसका, ड्रेस को लेकर के टेनिस खेलेगी तो वो जांघे पूरा जांघे के ऊपर तक नीचे का अंडरवेयर तक दिखाई पड़ेगा, ऐसा उसका ड्रेस है। तो उस पर आपत्ति हुआ शुरू में, बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बाद में सब चुप हो गए होंगे। लेकिन वो सनातन धर्म के नियम के अनुसार ही वो पोशाक गलत है। लड़की को तो असूर्यम पश्या का नियम है, सूर्य की किरण भी वहां ना पहुंचे, उसके शरीर पर ना गिरे, और वो सूर्य को देखे ही ना लड़की। ये सतीत्व का डेफिनेशन है, परिभाषा है।
तो बहुत सारी बातें हैं कलयुग में, सब धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म हो जाएगा, इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो बातें, जो बात बीजेपी एमएलए ने कहा है उसमें कोई वो तुच्छ बातें नहीं है, उसमें कुछ बल है। और भगवान गीता में क्या कहे हैं 16वें अध्याय के 24वां श्लोक, कोई भी निर्णय, कोई भी बात जो है वो कर्तव्य जो है वो शास्त्र पे आधारित होगा, और अगर शास्त्र पर आधारित नहीं है तो वो मनमानी है, और मनमानी काम करने में तुमको नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए ब्रांड एम्बेसडर एक निहाय ढकोसला है। और उन्होंने जो ये बात कहा है कि उसमें एक मुख्य कारण ये है कि वो चुनाव में मुसलमानों का वोट उनको मिल गया, क्योंकि वो लड़की मुसलमान है सानिया मिर्जा। मेरे तो सब बच्चे हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि आदि, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन और यूरोपियन, और मेरे पशु पक्षी आदि सब 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 मेरे बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, सब तो मेरे बच्चे हैं, सब हैं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है हमारा, और या कोई अपना नहीं है, सब हम न्यूट्रल है, पूरा तटस्थ है, सबसे अलग दूर है। दोनों बातें होती हैं भगवान की तरफ से। भगवान अनपेक्ष भी है, किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, और ये भी करते हैं कि सब में सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने पैदा किया है और सभी मेरे प्रिय हैं, तो सभी मेरे प्रिय हैं। ये बहुत अच्छा समाज में लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए सभी मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, एकदम अपनापन है, कोई पराया नहीं है। लक्ष्मण भी जो एमएलए है वो भी मेरा बच्चा है, जो टीवी एंकर बतावली में वो लड़की, क्योंकि महिलाओं का मामला है और खुद महिला है, तो इसलिए उछल उछल के सब उस बात को हल्ला मचा रखी है, वो भी मेरे बच्चे हैं। और जो सानिया है वो भी मेरी बेटी है। तो बेटी है तो बेटी का नियम उस पर लागू हो जाएगा, बेटी जाएगी अपने घर, रहे सुख शांति से रहे। भगवान उसके ऊपर कल्याण किए हैं, कृपा किए हैं, पैसे की उसको कोई कमी नहीं है। तो 1 करोड़ रुपया उसको मिला तो तुरंत, अगर उसमें सद्बुद्धि होती तो तुरंत उसको वो किसी डोनेशन में दे दिया होता, अपने स्टेट को ही वापस कर दिया होता किसी बहाने। लेकिन वो किया नहीं, उसको ले लिया है, चेक लेके फोटो एक दिखाया है इंटरनेट में, मैं किसी वेबसाइट में देखी थी, एक इतना बड़ा चेक है कि वो चंद्रशेखर खड़ा हुआ है और खुद खड़ी हुई है ये सब शोबाजी है, शोबाजी है और कुछ नहीं, दिखावा है। और डेफिनेटली इसमें मुसलमान वोट को लेने का बहुत बड़ा उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। आजकल सब यही चल रहा है, और ये संविधान के खिलाफ है, या इलेक्शन का जो नियम आचरण संहिता क्या क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह, ये सब उसके खिलाफ है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू नहीं होगा, या जो भी चुनाव की बात वो कर रहे हैं, तो ये सब बातें हैं। तो उसमें उसको दोषी करार देके कि बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ऐसा परेशान, बीजेपी का वो किया, ये सही बात नहीं है। शास्त्र को देखो, धर्म को देखो, और उसकी स्थिति को देखो, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ब्रांड एम्बेसडर एक विदेशी आदमी को लगाने का तो कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में शादी हो गई, पाकिस्तान में पति है उसका पाकिस्तानी सिटीजन है, तो ये भी पाकिस्तानी सिटीजन हो गए। अमेरिका में ये तो होता है, जितनी मुझे जानकारी है, अमेरिका में किसी की शादी अगर कर लो तो वो उसको वहां सिटीजनशिप मिल जाता है। पहले तो ऐसे ही होता था, आजकल क्या मालूम क्या है। तो वो पाकिस्तानी है सानिया मिर्जा, और चाहे आप लाख कहेंगे नहीं मैं इंडियन हूँ, हमेशा इंडियन रहूंगी, वो कह रही है तो ठीक है, यहाँ भी लोग उसको मान रहे हैं। और पद्मश्री तो किसी को भी दिया जा सकता है, विदेशियों को भी पद्मश्री पद्म भूषण दिया गया है, मेरी जानकारी में है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय टेक्निकली वो शायद नहीं, पासपोर्ट में क्या लिखी है उसका, अमेरिकन ये इंडियन पासपोर्ट है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मुझे नहीं पता। पाकिस्तानी पासपोर्ट होनी चाहिए जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि उसमें रेसिडेंस दिखाना पड़ता है कि रहने वाले कहाँ को, उसका पता देना पड़ता है, घर का पता। तो घर का पता वहाँ हमने पति का पता दिया होगा, तो पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा, इंडियन पासपोर्ट नहीं हो सकता है। तो जब पाकिस्तानी हो गए तो इसमें इतना नहीं, वो हमारी बेटी है, हमारी गौरव है, हमारा आइकॉन है, फलाना डिमांड। आइकॉन पैकन क्या होता है? एक मनुष्य है, अच्छा टेनिस खेल लेती है, आइकॉन क्या हो गई? हमको भगवान की प्राप्ति हो गई है, यहाँ आइकॉन नहीं दिखाई पड़ रहा है कोई टेनिस खेल रही है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसको आइकॉन हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। तो समझदारी से काम लो कि भगवान की प्राप्ति होना एक सबसे बड़ी बात है, इससे बढ़कर और दूसरी कोई बात नहीं है। इसके सामने तो
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब जो है छोटे बौने पड़ जाते हैं। तभी तो राष्ट्रपति जो गए थे अभी तिरुवनंतपुरम केरला में, तो पद्मनाभ मंदिर मेरे स्वामी के मंदिर में दर्शन करने गए थे, माथा टेकेंगे। भगवान की बात है, जब भगवान को मान रहे हो तो भगवान की प्राप्ति जिसको हुई है उसको उससे बढ़कर और कौन हुआ दुनिया में। हम इसको कहते नहीं है, ना मांग करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन एक बात की बात है, मतलब बुद्धि की बात है। कलयुग में बुद्धि कैसे गड़बड़ हो जाता है उसकी बात कह रहे हैं। और ये सब बातें भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। यहां तक लिख दिया है कि वेद के परिभाषा को ही बदल डालेंगे कलयुग के लोग, अपने मन मर्जी करेंगे। जैसे गायत्री जप है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सद ओम तत्सद ओम तत्सद। ये ओम तत्सद मंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद भगवान मुझे सिखाए हैं कि हमेशा अब ओम तत्सद ओम तत्सद ओम तत्सद 3 बार कह दिया करो, क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बहुत सारे नियम हैं कर्मकांड में। लेकिन हम भक्ति मार्ग में हैं, तो भक्ति मार्ग वालों को भगवान सब छूट दे रखे हैं। तो जैसे भी तुम उच्चारण कर सको, गा करके, गुनगुना करके, मौन होकर के, जैसे भी, तो हमारे लिए सब ठीक है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेने के लिए या सावधानी बरतने के लिए भगवान ने कहा कि ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत, मतलब भगवान का नाम है। ओम भगवान का नाम, तत् भगवान का नाम, सत भगवान का नाम, तीनों भगवान के नाम है। तो इसको 3 बार कह देने से, तीनों नामों को 3 बार कह देने से, वो उसमें अगर कोई दोष हो रहा हो वैसे भी तो वो कट भी जाएगा। हमारे ऊपर दोष का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन सामान्य जैसे संसारी मनुष्य कहेगा गायत्री जब, तो ओम तत्सत कह देगा तो उसके लिए कल्याणकारी होगा। अगर कोई गलती हो रहा हो तो वो कट जाएगा दोष। तो गायत्री जब इसलिए मैंने कहा, आजकल बहुत सारे कैसेट चलते स्कूल में भी चलता है, यहाँ पास में स्कूल है वहां भी कैसेट चलता रहता है, बम, लेकिन उसको आदमी नहीं गाता है। वो गाने के स्टाइल में उसको बनाया गया, मंत्र के हिसाब से उच्चारण नहीं किया गया, गाने के हिसाब से गाया, ये भी गलत है। लेकिन लड़कियों की आवाज में, स्वर में वो गायत्री जप को गाए, वो वेद का हिस्सा है गायत्री जप, ऋग्वेद का है जहां तक मुझे याद है। कितने बातें याद रखेंगे, भगवान को याद रख लें बहुत है। तो अगर वेद का है तो ये मंत्र स्त्रियां उच्चारण नहीं कर सकती हैं, वो प्रतिबंधित है, लड़कियों के लिए मना है वेद पढ़ना। इसलिए मैंने कहा, ये भक्त मेरे से बात करती थी, मिली थी मेरे से, क्या नाम उसका, विद्या रानी गंदे, नागपुर की नहीं, यहाँ की, इंदौर की, पढ़ी लिखी, पीएचडी क्या क्या कर रखी है, और लेक्चरर प्रोफेसर कुछ थी वहाँ पे कॉलेज में। बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। मैंने कहा उसको कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, वो बचपन से भक्ति भगवान की साधना में है। बनारस के कोई संत हैं, उनके शिष्या है। जब मुझे मेरे बारे में सब पब्लिसिटी हो गया बहुत ज्यादा, तो वो उसको देखी है और प्रभावित होकर के मेरे से संपर्क किया है, और उसके बाद मुझे मानती थी वो। तो वो दर्शन शास्त्र में किया था, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ किया। तो मैंने कहा ये तो एकदम गलत है, यूनिवर्सिटी में जो दर्शन शास्त्र में लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, ये वेद पढ़ाते हैं, उसमें भी दर्शन शास्त्र में कोर्स में सिलेबस में उनका है। तो ये लड़कियों को एडमिशन नहीं देना चाहिए, भगवान का आदेश है, क्योंकि वेद। तो बहुत आश्चर्यजनक बात है, मैं मेरे मुंह से जो भगवान कह रहे हैं ये बात, ये तो कलयुग के मनुष्य सुनेंगे तो परेशान होंगे या कहेंगे ये सब बकवास है, ऐसा कहेंगे। अरे पढ़ेंगे कैसे नहीं, हमारी बुद्धि क्या नहीं है, हम देखो पास करना है, डिग्री ले रहे हैं, तो हमारी बुद्धि तो है, तो बुद्धि है तो पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नियम नहीं है। भगवान जो मना कर दिए तो मना कर दिए, आज्ञा का पालन करना है, भगवान का आज्ञा का पालन करना है। अगर नहीं करते हो करोगे तो तुम्हारा किसी ना किसी प्रकार से वो तुम्हारे खिलाफ जाएगा होगा, क्योंकि सब विधान भगवान करेंगे। तुम्हारा जन्म मृत्यु, किस जोनी में जन्म लेना है, किस परिवार में जन्म लेना है, गरीब बनना है कि अमीर बनना है, अच्छा बनना है कि बुरा बनना है, मतलब साधु संत बनना है या चोर डकैत बनना है, वो भगवान सब तय करते हैं। या सांप बनना है, बिच्छू बनना है, या गाय बनना है कि कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, वो सब भगवान तय करते हैं।
उसमें मनुष्य का बस तो नहीं चलता। मनुष्य का बस इतना अवश्य है उसमें चल सकता है कि वो भगवान की प्राप्ति की साधना करे, भगवान की तरफ जाए, भगवान की और उसका अग्रसर हो, भगवान की उपासना करे, तो फिर उसका दोष करते 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 भगवान उसको अच्छी स्थिति में पहुंचा देंगे, निश्चय, एकदम गारंटी है। हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हमारा पुनर्जन्म अब नहीं होना, हम जीवन मुक्त हैं, जीते ही हमारा मुक्ति हो गया। तो भगवान का नियम है, हम भगवान की उपासना के आईपीएस हो गए, सब छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, धन संपत्ति छोड़ दिए, भगवान जितना छुड़वाना था छुड़वा दिए, जितना देना था दे दिए, जो भी दे दिए वो हमारा नहीं है, वो उनका है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा तुम्ही को अर्पित, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। तुम आदमी गाना तो बना दिया है भगवान का आरती उतारने के लिए, हाँ बनाने, गाना बनाने में कम नहीं है, लेकिन देते समय बहुत परेशानी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, तो क्या लागे मेरा, तो देते क्यों नहीं, सब समर्पित कर दो, जैसे डीके पढ़ना ने सब दे दिया, जितना भगवान लेना था ले लिए और मुक्त हो गया, बाकी जो है वो भगवान का है। ये बुद्धि है हमारी, हमारा है हम कभी नहीं कहते हैं। तो गायत्री ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। उसी तरह सानिया मिर्जा वाले मामले में हम इतना समझा रहे हैं, लेकिन हमारी बात को कोई नहीं मानेगा, अरे अरे ये पुरानी बात हो गई है, अब नया जमाना आ गया, अब नया, आज तो वुमेन्स लिबरेशन और क्या क्या बातें हो रही है, सब विदेशी कंसेप्ट। हमारा सनातन धर्म में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी गई किसी भी स्थिति में, बचपन से लेकर के मृत्यु तक, अंतिम काल तक स्त्री पराधीन, किसी न किसी के अधीन रहेगी, पहले पिता के अधीन, फिर पति के अधीन, फिर पुत्र के अधीन, कोई मेल मेंबर उसका करता होगा, स्वतंत्र नहीं। और ये क्या कहते हैं उसको, आर्थिक स्वतंत्रता भी एकदम मना किया गया, धन सम्मान, इसलिए आजकल आर्थिक स्वतंत्रता को जोर दे रहे हैं। हमारी धर्मपत्नी बीना पंडा ने भी यही किया, झगड़ा झंझट करके, मुकदमा करके, कैसे उसको हमारे से पैसा वसूलना था उसको, इसलिए वो मुझे पति मान रखी है, क्योंकि भरण पोषण लेना है, किससे लेना है, पति से लेना है, तो पति मानी रखी है, खाली कानूनी पति, व्यवहार में, प्रेम में और कोई पति नहीं तो नहीं, लात मारते हैं, तुमको तो मैं नौकर समझती थी, ऐसा वो कहती, मैं जिंदगी भर तुमको नौकर समझती रही हूँ, और सच समझती रही, हम तो सेवा करते थे बहुत। जो भी पैसा लाते थे, वेतन वेतन मिलता था और उसके हाथ में देते थे, सब खर्चा वही मालकिन बनी हुई थी, सब चलाती थी और बड़े बढ़िया चलाती थी, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है कहने के लिए, ठीक चलाती थी शुरू शुरू में, जब ठीक ठाक थी, बाद में जब विद्रोह करने लग पड़ी तब फिर गड़बड़ करने, तब पैसा गायब कर लेती थी, जब नियत खराब हो गया उसका, और वो जब तब ये हुआ कब, जब बड़ा लड़का IRS में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, इनकम टैक्स सर्विस में आ गया, सिविल सर्विसेज परीक्षा दे करके 2000 बैच, 2000 ईयर में उसका बैच है उसका सिलेक्शन का, तो जब इनकम टैक्स में आ गया, लुधियाना में जाकर उसकी मेरे मार्फत मुझे सिफारिश करवा के किसी कमिश्नर इनकम टैक्स से उसकी पोस्टिंग वहां करवाया था, क्योंकि वो लुधियाना जाना चाहता था, उसका हुआ था कोई फालतू सी जगह कोई है हरियाणा में, वहां हुआ था, तो वो कहा कि वो बेकार जगह है, वहां क्या कोई काम ही नहीं होगा, लुधियाना करिए, लुधियाना बिजनेस सेंटर है तो अच्छा होगा, तो लुधियाना जाके धर्मपत्नी रहेगा ये उसके साथ घर में, उसका घर एस्टेब्लिश करने के बहाने 3 महीना 4 महीना, और मुझे छोड़ के आराम से, हाँ हमारा तो आध्यात्मिक साधना चल रहा था, या हमारा जो भी, हाँ आध्यात्मिक साधना चल रहा था, वहां उसको उसका चखने को मिला कुछ सर्विस बेनिफिट, तो वो उसी समय तय कर लिया कि अब इसको मुझे छोड़ देना है और उसी के साथ जाके रहना है और उसी के साथ उसका पैसा कमाना है और धंधा करना है, गड़बड़ करना है, पाप कर्म, स्त्री बुद्धि, पाप करने के लिए एकदम तत्पर तैयार।
तो ऐसे करने से उसका परिणाम क्या होगा? भगवान क्या नहीं देखते हैं? सब चीज, सबका एक एक चीज नोट करते हैं। तो इसलिए चालाकी तुम जितना भी कर लो, परिणाम तुमको भोगना है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में हो, वो सब भगवान जानते हैं, वो सब हम नहीं जानते हैं। बहुत सारे मामले में इस जन्म में हमने देखा है लोगों को कष्ट भोगते हुए, पाप कर। मेरे साथ कुछ ऐसे हरकत किए हैं, जो भी किए हैं वो उनका नाश हो गया। कैसा, मैं नाम नहीं गिनाऊंगी क्योंकि उससे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि वो सब भगवान की शक्ति है, हमारी कोई शक्ति नहीं है। हम तो एकदम असहाय हैं, हम भगवान का सब चीज भगवान पर छोड़ा हुआ है पूरा। तो पूरा हम कभी नहीं कह रहे हैं अभी कि हम IPS अफसर हैं, हम बलवान हैं, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो बिगाड़ देंगे, और ये ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आप पहले भी कभी नहीं कहें। DK पंडा इतना समझदार और सरल स्वभाव का था, कभी किसी को जीवन में धमकी नहीं दिया कि मैं तुम्हारा कोई बिगाड़ दूंगा, मैं IPS अफसर हूँ, ऐसा उस बेचारे ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं, कभी नहीं। पाप कर्म समझता था उसको। ऐसा कह कैसे सकते हो किसी को? एक तो अपने को सेवक मानता था जनता का, जब सेवक बन गया जनता का तो किसको धमकी देगा? स्टाफ को भी नहीं, सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए नियम ये था कि जो तुमको अगर यहाँ मेरे साथ काम करने में पसंद नहीं है तो तुम चले जाओ कहीं, जहाँ जाना चाहते। एकदम आजादी है, पूरी तरफ से अनुमति है। जबरदस्ती हम किसी को रख करके यहाँ पे जैसे कहते हैं रगड़ना है, ऐसा हम नहीं करते। हम कहते हैं तुम काम करो तो ठीक से करो, पसंद नहीं है, अगर हमारा चेहरा पसंद नहीं है, हमारा बातचीत पसंद नहीं है, या हमारा कोई और बात पसंद तुमको नहीं है, तो तुम जाना चाहते हो किसी और तुम्हारे बड़े अच्छे अधिकारी है तो तुम जाओ, जहाँ जाना चाहते जाओ, जितना एप्लीकेशन दो हम फॉरवर्ड कर देंगे, उसको रिकमेंड भी कर देंगे। लेकिन रहेगा काम नहीं करोगे तो फिर तुमको मुसीबत हो जाएगी तुम्हारी, फिर सजा वजा मिल जाएगा, फिर वो हम नहीं कर छोड़ नहीं सकते ऐसे बेकार। लेकिन धमकी नहीं देंगे किसी, हमको सजा हम दे देंगे, लेकिन सजा कायम रह पाएगा या हमसे कोई वरिष्ठ अधिकारी उस सजा को काट भी देगा, उसकी भी हमको चिंता नहीं। कभी हम उसके पीछे नहीं पड़ते थे, जैसे अभी कार्डियो ही ने पड़े हुए उसकी पुरानी बात निकाले हैं जस्टिस कार्डियो ने कि मैंने रिकमेंड किया था उसको कि उसको परमानेंट ना बनाया जाए, वो एडिशनल जज को उसको परमानेंट बना दिए, फलाना कर दिए, दिमाग। हम नहीं करते, हम सजा दिए। बड़ा कोई IG है या DIG है, उसने उसको, हम SP हैं, हम सजा दिए, और DIG या IG ने उसको अपील में गया, वो अपील एक्सेप्ट कर लिया और सजा खारिज कर दी, तो कर दी, उनका अधिकार, उनका कर्तव्य है। भगवान उनका गुण दोष देखेंगे, हमारा भी गुण दोष देखेंगे, और उस व्यक्ति का भी गुण दोष देखेंगे, और उसमें फिर विधान करेंगे, सबको अलग अलग फल मिलेगा। हम अगर ईमानदारी से सजा दिए हैं उसको तो हमको ठीक मिलेगा, अगर हम बेईमानी से सजा दिए हैं तो हमको कष्ट मिलेगा दंड मिलेगा। तो तैयार रहना चाहिए सब चीजों के लिए। तो तुम लोग चाहे जितना हल्ला मचा लो टीवी चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और तमाम लोगों को बुला करके इंटरव्यू लेकर के एक चीज को जबरदस्ती जस्टिफाई करो और उसको कहो कि माफी अभी मांगनी पड़ेगी, इस तरह से आजकल कर रहे हैं। टीवी चैनल, न्यूज चैनल जो है उसको समाचार खाली दे देना है कि ऐसा उसने कहा, बस खत्म हो गया। उसमें डिबेट कराना, फिर उसके बाद लोगों को बुला करके उसमें उसको मजबूर करवाना कि नहीं उसको माफी अभी मांगनी पड़ेगी, ये उल्टा काम कर रहे हो तुम, उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हो तुम, उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। उसको अपना विचार रखने का पूर्ण अधिकार है, किसी को भी, स्त्री को भी है पूर्ण अधिकार। वो अधिकार हम उनसे मांग नहीं रहे कि ऐसा, लेकिन स्त्री अगर एक बात कहेगी, वो अधिकार तो स्वतंत्रता है बात करने की, ठीक है बात करो, लेकिन अगर वो गलत बात कहेगी, पाप कर्म वाली बात कहेगी, तो भगवान उसको सजा देंगे। चाहे अभी जो कानून बना है संविधान के अंतर्गत, जो IPC CRPC वगैरह सब अंग्रेज बनाए हुए हैं, वो सब कानून के अंतर्गत अगर वो अपराध नहीं बनता है तो उसको संसार में सजा नहीं मिल सकता है। लेकिन भगवान का जो नियम बने हैं उसका अगर उल्लंघन हो रहा है उसकी बात से, तो भगवान सजा देंगे। जैसे पति के विरुद्ध अगर वो आलोचना करती है और पति का तिरस्कार करती है तो वो अपराध हो जाएगा भगवान के दरबार में, भगवान के न्यायालय में वो अपराध हो जाएगा। चाहे संसार के दरबार में वो अपराध ना हो, संसार तो उसको भड़का रहा है। अभी जो माहौल बना हुआ है देश में,
संसार उसको भड़का रहा है कि तुम पति के विरुद्ध जितना बोलना चाहो बोलो, हम तैयार हैं, 4 माइक क्या 8-10 माइक लगा देंगे तुम्हारे सामने, और सारे चैनल्स खाली इसी को आलापते रहेंगे। ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, पति ने वो ऐसा कही है अपने पति के बारे में, पति ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, पति ने वैसा किया, सब। और उसको अरेस्ट वेस्ट करवा के जेल भी भिजवा देंगे वो पति को, इतना हल्ला मचाएंगे। तो हम हमारी जो स्थिति है अभी भगवान की प्राप्ति की स्थिति है, हम संसार की बात अब नहीं करते हैं, हम तो भगवान की बात करते हैं, क्योंकि ये सर्वोपरि, ये सुपरसीड करता है। संसार में दंड जो मिलेगा, अगर गलत दंड मिलेगा, भगवान उसको पुरस्कृत करेंगे। गलत रूप से अगर कोई दंडित हो गया है तो भगवान उसको संभाल लेंगे। लेकिन ये भी एक नियम है कि गलत रूप से कोई दंडित हो ही नहीं सकता है। अगर किसी को दंड मिला है, चाहे उस अपराध का दंड मिला हो जिसके लिए काम बताया जा रहा है कि इस अपराध का दंड इसको मिला है, लेकिन वो गलत है, उस अपराध में उसको दंड नहीं मिलना चाहिए, फिर भी मिल गया। लेकिन फिर भी भगवान का ऐसा रहस्यपूर्ण नियम है कि वो सजा जो है मिला, वो किसी और गलती के लिए मिला हुआ, जो कि जिसमें कि वो उसको दंडित नहीं किया गया आज तक। ऐसा होता है भगवान का रहस्य। अदरवाइज संसार में भी किसी को कोई दंड नहीं दे सकता है। अगर किसी को दंड मिला है तो भगवान के विधान से वो दंड मिला है, ये नियम है। तो भगवान का जो कारगुजारी है या व्यवस्था मैनेजमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट चलाने की बात है, वो हम नहीं समझ सकते हैं सर। हम अभी नहीं समझ सकते हैं, भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी हम पूरा नहीं समझ सकते हैं हम। लेकिन इतना समझ जाते हैं कि भगवान कुछ कर रहे हैं अपने तरफ से, तो इसलिए उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं। भगवान का डिस्कशन है तो उनके ऊपर छोड़ दिए, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते। तो सानिया मिर्जा के मामले में बहुत ज्यादा शोर मचा करके उसको तूल दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा खास करके। और वो एक बीजेपी के जो भी एमएलए थे, लक्ष्मण जो भी थे, उनके ऊपर अनावश्यक रूप से उनको दबाया गया है, उनकी आलोचना की गई है, जिसकी उनको करना नहीं चाहिए था। ऐसा स्थिति बनता है। बाकी सबसे भगवान से प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दें और शांति का वातावरण बनाएं। और ब्रांड एम्बेसडर जैसा कोई राज्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और 1 करोड़ शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाई है, वो क्या नाम उसका, ममता बनर्जी। तो क्या वो भी 1 करोड़ रुपया दिया है उसको? मेरी जानकारी में तो नहीं है ये बात। वो कह दिया ठीक है, एक सम्मान की स्थिति है तो वो उसको आदर दे दिए थोड़ा सा, वो कह दिए ठीक है। उसी तरह अमिताभ बच्चन तो अपने अभी किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने जो टूरिज्म का गुजरात का काम वो करते हैं एडवर्टाइजमेंट का, उसमें 1 पैसा वो नहीं लेते। तो ऐसी सानिया मिर्जा को भी यही इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। वो कह रही हो तो नहीं मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगी, लेकिन पैसे की कोई जरूरत नहीं, ऐसा साफ कह देती तब तो उसकी गरिमा ठीक रहेगा। ये तो लालची हो गई, पैसा ले लिया तो पैसा तो कोई भी लेती है। कौन कौन लेती है पैसा, सब लोगों को मालूम है दुनिया में। पैसा लेके काम तो सभी करते हैं। ये अच्छी बात नहीं हुई, पैसा लेने वाली बात। और ब्रांड एम्बेसडर संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए राज्यों को इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग कोई बॉलीवुड या फिर शोबिज वाले नहीं हो। तो गंभीर प्रजातंत्र का शासन व्यवस्था का बागडोर तुम्हारे हाथ में जनता ने दिया है, और एक एक पैसा इसका बड़ा कीमती है। बिरला, जो टाटा बिरला कहते हैं ना, तो बिरला जो है वो कलकत्ता के रहने वाले थे मेरे ख्याल में। बहुत बिजनेस उन्होंने, क्या नाम उसका, शुरू के बिरला, जीडी बिरला या क्या बिरला, शुरू बुजुर्ग जो थे जिन्होंने बिजनेस अपना एम्पायर बनाया, उनके बारे में कोई मुझे बता रहा था कि क्योंकि उनका एक पेपर मिल था संबलपुर जिले में, उड़ीसा में, ओरिएंट पेपर मिल।
तो कोई मुझे बता रहा था वहाँ उड़ीसा में कि 1 रुपया भी अगर कहीं उनका गाड़ी उड़ी में कहीं गिर जाता था कॉइन, तो उसको ढूंढ के उसको लेते थे, अपने पॉकेट में रखते थे, 1 रुपया। तो ये जो चंद्रशेखर चीफ मिनिस्टर ने 1 करोड़ निकाल करके दे दिया, ये किस हैसियत से उन्होंने दिया? ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? जनता का पैसा है, तो बिना कार्य किए किसी को कैसे तुम 1 करोड़ रुपया दे दोगे? अरे कोई टॉफी वॉफी ऐसे जो आता है 50-100 रुपये का एल्युमिनियम का, या उस पर चांदी का थोड़ा पॉलिश वॉलिश करके दे, वो दूसरी बात होती है, मेमेंटो जिसको कहते हैं। लेकिन 1 करोड़ रुपया निकाल के दे देना, 100 लाख। हम तो अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ देखे नहीं, ना 1 करोड़ हमारे पास कभी रहा है। और हम आईपीएस में रह करके देश की बहुत बड़ी क्रिटिकल जगहों पे हमारी पोस्टिंग हुई है और हम सेवा किए, इंक्लूडिंग JNK, BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, मुसीबत के दिनों। खाना पीना भी भूल जाते थे, परिवार से मिलना भी भूल जाते थे, रात दिन एक करके, और कब गाड़ी एम्बुश हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हमको भय बिल्कुल नहीं था, हम तो निडर होकर के भगवान के भरोसे हम चलते थे, और हमारे ऊपर उन्होंने कभी गाड़ी एम्बुश नहीं किया, और ना हम अपना नंबर प्लेट को कभी मिट्टी से पोत करके छिपाने की कोशिश की। और लाल बत्ती भी हमारे गाड़ी में जलता रहता, लोग लाल बत्ती बुझा देते थे और नंबर प्लेट को मिट्टी से पोत देते ताकि नंबर प्लेट भी पढ़ा ना जाए, एम्बुश से बचने के लिए। इतना डर था वहाँ कश्मीर में उस समय। लेकिन हम ऐसे कभी नहीं किया। हमारा एक दलजीत सिंह सरदार ड्राइवर थे, वो बड़ा हिम्मती, वहीं का रहने वाला था मेरे ख्याल में, और हम भी बड़े हिम्मती। तो दोनों की जोड़ी ठीक थी, और भगवान की कृपा से हम ऐसा कोई काम ही नहीं किए गलत सलत। और हमारे पास बहुत लोग आए, और लड़कियां, औरतें, सब आए कि आप पर हमारा पूरा भरोसा है। अनंतनाग वगैरह में बहुत लोग आए हमारे पास, और आप हमारे पति को या भाई को ले गए हैं BSF वाले, तो आप उसका इंक्वायरी कर लीजिए, अगर सही है तो फिर ठीक है, और नहीं सही है तो उसको छोड़ दीजिए। आप हमको बंधक रख सकते हैं, ऐसा कहते थे लोग। तो हम कहते थे बंधक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम देखेंगे तुम्हारे मामले, और जहाँ कोई चीज गलत हुआ हम उसका समर्थन नहीं करते थे, उसको उसमें राहत देते थे। तो ये भगवान की कृपा से होता है सब, भगवान की। तो इसी तरह से अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा बनी रहे। तो हमारी दृष्टिकोण पूरा भगवान के दृष्टिकोण का, सांसारिक दृष्टिकोण नहीं है। ये टीवी चैनल में जो हल्ला मचा रहे हैं, क्यों हम हल्ला मचा रहे हैं? अपना चैनल चलाने के लिए खाली। वो पब्लिक उसको समझ नहीं पाता है, तुरंत इतना हल्ला मचा देते हैं कि वो हल्ला जो विषय है उसी में अपना दिमाग खराब घुस जाते हैं। सब घर घर में देखे होंगे, और ये ऐसे करके देख रहे होंगे सब कि क्या हो रहा है। सब काम नाम छोड़ करके, कोई बच्चा पढ़ने वाला है अपना वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो खाली यही देखेगा कि ऐसा सानिया मिर्जा को ऐसा कह दिया, सानिया मिर्जा को ऐसा कह दिया, और वो उसको राग अड़ाते हुए वो थकते नहीं है, वो चलते रहे, घंटों 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 चलाते हैं ये टीवी चैनल। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और इस पर कुछ हो सके तो प्रतिबंध लग जाए तो अच्छा होगा। तो सानिया मिर्जा अच्छा टेनिस खेलती है तो अच्छी बात है। ये तो खेल की बात है, तो खेल तमाशा कहते हैं उसको। उसमें इतना ज्यादा वो अहमियत उसको देना मुझे पसंद नहीं है। जैसे कि फुटबॉल हुआ, हार गए तो वहाँ मातम मच रहा है एकदम। कोई सुसाइड कर लिया लड़का, ब्राजील का कोई सपोर्टर लड़का था, वो सुसाइड कर लिया, ऐसा हमने पढ़ा। ये इतना हाइप है उसको तुम दे रहे हो, इतना उसको उछाल रहे हो उस बात को। अगर इतना ना उछालो और वो हार गया, समाचार पढ़ लिया और खत्म हो गया, तो वो कोई सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन तुम लोग उसको इतना ज्यादा पंपिंग कर रहे हो उस बात को, बोल बोल करके कि वो पूरा इज्जत चली गई, और इतने साल की तैयारी बेकार हो गया, और ये 11 मिलियन खर्चा, बिलियन खर्चा किए वो बेकार हो गया है। तो भाई क्यों? खेल है, एक
प्ले लाइक प्ले इन द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में खेलना चाहिए, खेल में तो इसमें इतना प्रतिस्पर्धा, इतना इज्जत और इतना क्या बिगड़ जा रहा है, तुम्हारा क्या बिगड़ जा रहा है? कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन उसको तो उछालोगे। राग और द्वेष का ये जो है चरम सीमा है, और ये बहुत बड़ा बंधन कारक बनता है जन्म मृत्यु के मामले में, और पाप कर्म और पुण्य कर्म बनता है। कर्म बंधन है। तो उसी तरह से सान्या मिर्जा प्रकरण को भी ज्यादा उछलना नहीं चाहिए और शांति से उसको भूल जाना चाहिए सबको। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। स्टॉर्म इन ए टी कप। जय जय श्री